नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी सफर। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। भारत में सभी राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस चुकी हैं। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली भी चुनावों के रंगों में झूम रही है। इसी दिल्ली की सबसे छोटी लोकसभा सीट है चांदनी चौक, लेकिन चांदनी चौक भारत की सियासत में अपना ही इतिहास संजोए हुए है। दिल्ली के बीचों बीच बसे चांदनी चौक का नाम जब भी ज़बां पर आता है तब मन में पराठे वाली गली के पराठों का स्वाद, जामा मस्जिद, शीशगंज गुरुद्वारा और तंग गलियों में बसी रोशन दुकानों की तस्वीरें आंखों के सामने उभरने लगती है। लेकिन जब मौसम चुनावी हो तब इसी चांदनी चौक में बसा लाल किला भी सियासत की डोर थामे दिखाई देता है। दिल्ली के बीचों बीच स्थित लाल किले की ये इमारत भारत के इतिहास को अपने अंदर सजोए हुए है। यहाँ पर कई प्रधानमंत्री बने और उन्होंने बड़े बड़े वादे किए। दिल्ली के लाल किले के ठीक सामने चांदनी चौक है और चांदनी चौक का अपना एक अलग इतिहास है। महज 2 बार को छोड़ दे तो जो भी इस सीट से चुनाव जीतता है उसकी सरकार सीधा केंद्र में बनती है। चांदनी चौक से इस बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। पूर्व में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काटकर इस बार भाजपा ने अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ के अध्यक्ष रहे प्रवीण खंडेलवाल को चुनावी मैदान में सियासी पारी खेलने के लिए उतार दिया है। लोकसभा 2024 इस वक्त हम मौजूद हैं चांदनी चौक इलाके में। आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रवीण खंडेलवाल इस वक्त यात्रा निकाल रहे हैं। यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में एक जोश देखने को मिल रहा है। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। हेलो सर, क्या नाम है आपका? नीतीश चौहान नाम है मेरा। नीतीश चौहान नाम है। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? अब भारतीय जनता पार्टी जीतने वाले 40 से भारी मतों से 5 लाख वोट जीतेगी अपनी बार भारतीय जनता पार्टी। तीसरी बार फिर कल खेलेंगे यहाँ पर। जेपी अग्रवाल लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, क्या लगता है? कुछ नहीं होने वाला, पहले साइड है, एक तरफा लाइन है, कुछ नहीं है। जेपी एक बार पहले आपको कुछ नहीं है यहाँ पर, न कभी लड़ाई यहाँ से इतना पहले वो। क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं चुनाव के लिए? चुनाव में एक ही मुद्दा, मोदी जी काम है हमारे सारे, जो मोदी जी काम हमारे पूरे देश के अंदर सबका भरा है। मोदी जी काम से वोट मिलने वाले है सारा। विपक्ष बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा बहुत ज्यादा बना रही है, तो क्या लगता है ये मुद्दा काम करेगा? बिल्कुल कामयाब नहीं होगा। मुद्दा पर नया मुद्दे नहीं है, 100 साल पुराने मुद्दे हैं। तो जब 2000 तब भी मुद्दे थे हमारे, अब कोई मुद्दे नहीं है। गडकरी जी द्वारा आज जो जनसभा भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हो रही है, इसका बड़ा संदेश पूरे दिल्ली में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में खास तौर पर जाने वाला है, जिसमेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 10 वर्षों में विकास और विश्वास की बड़ी लकीर खींची है और उससे जो जनमानस में जो विश्वास उपजा है, प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में जो लोग घर से बाहर निकल के आ रहे हैं, आज गडकरी जी की सभा के बाद निश्चित रूप से उसमें और बड़ा इजाफा होगा। और अब ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि चांदनी चौक की सीट हम रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं और दिल्ली की 7 सीटें भाजपा बड़े मार्जिन से जीत। चांदनी चौक लोकसभा सीट अपने पुराने बाजारों के लिए जानी जाती है। इस लोकसभा सीट पे भाजपा के प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल भी दिल्ली के एक प्रमुख व्यवसायी है। वह कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर संगठन के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव है, जो MSME क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था है। तो वहीं साल 2019 में उन्हें GST पैनल का हिस्सा भी बनाया गया था, यानी उनकी व्यापारियों के बीच अच्छी पैठ है। भाजपा के प्रवीण खंडेलवाल का मुकाबला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश अग्रवाल से है। 2019 लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने JP अग्रवाल को ही चांदनी चौक की सियासी पिच पर उतारा था। हालांकि उन्हें पूर्व में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर हर्षवर्धन के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। तो वहीं प्रवीण खंडेलवाल की तरह जयप्रकाश अग्रवाल भी व्यापारी समुदाय से आते हैं। ऐसे में इस सीट पर 2 व्यापारियों के बीच कड़ा मुकाबला होने की आशंका है। लोकसभा 2024 की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं चांदनी चौक के इलाके में। जेपी इस वक्त अपने समर्थकों के साथ यहाँ यात्रा निकाल रहे हैं और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लगता है आपको चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में हम जीत रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जीत। बीजेपी कर रही है, आपको लगता है क्या होने वाला? हवा निकल गई उसकी 400 पार की। आप भी पता है, आपको भी पता है ये बात। जनता के क्या गठबंधन की तरफ से?
गठबंधन के मुद्दे जो हमने तो तय कर रखे हैं। राहुल गांधी जी ने जो योजनाएं बना रखी है वो तय है, बिल्कुल अटल है, वो उनको मना नहीं कर सकते उस बात को। हमारा मैनिफेस्टो ये कहता है जो मुद्दे हैं, गरीबी है, रोजगारी है, महंगाई है, इस चीज को हम खत्म करेंगे। सर बीजेपी 400 का नारा दे रही है, इस बार क्या लगता है क्या होने वाला है? आपको 400 कहीं है, बेरोजगारी करोगे, बच्चे नौकरी नहीं पा रहे, सरकारी नौकरी बंद कर दी, 400 का सिलेंडर 1200 को मिल रहा है और 400 पार हो जाएगा। ये कुछ बात ये बुनियादी बात है, सरकार चलाना डंडे से नहीं चलता। जेपी अग्रवाल अपना 10वां लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 80 साल के हो चुके जेपी अग्रवाल दिल्ली से सबसे उम्रदराज उम्मीदवार हैं। जेपी अग्रवाल अपने राजनीतिक जीवन में अब तक 9 लोकसभा के चुनाव लड़ चुके हैं, जिनमें से 4 चुनावों में जेपी अग्रवाल को जीत मिली। जेपी अग्रवाल 3 बार चांदनी चौक लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं, वहीं एक बार वो उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट से भी चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में दिल्ली की राजनीति में जेपी अग्रवाल के अनुभव को कम नहीं आंका जा सकता। भारत की राजनीति में भले ही कहा जाए कि विकास पर वोट पड़ेगा, लेकिन धर्म और जाति आज भी इस देश की कड़वी हकीकत है। ऐसे में चांदनी चौक लोकसभा सीट की जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 30% मुस्लिम आबादी रहती है, 25% अनुसूचित जनजाति और ओबीसी की आबादी 20% के करीब है। तो वहीं इस इलाके में रहने वाले 15% वैसे समुदाय के लोग अपने आप में बड़ा फैक्टर माने जाते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत के राजनेताओं ने भले ही जाति और धर्म के नाम पर अपने बयानों के जरिए हवा में जहर घोलने का काम किया, लेकिन चांदनी चौक की एक ही गली में जब सभी धर्मों की इबादत गाह देखने को मिले तो यह इस हवा में अमृत घोलने का काम करता है। देश में धर्म और जाति के नाम पर समीकरण साधने के लिए भले ही राजनीतिक पार्टियां ये कहे कि आपसी भाईचारा कम होने लगा है, लेकिन अगर आप चांदनी चौक में आएंगे और यहाँ की गलियों को देखेंगे तो आपको सामने ही मस्जिद दिखाई देगी, बगल में गुरुद्वारा, कुछ ही दूरी पर चर्च और उसके सामने मंदिर। ये खूबसूरती आपसी भाईचारे को दर्शाती है और यही खूबसूरती भारत को भारत बनाती है। साल 2004 और 2009 में चांदनी चौक लोकसभा पर कांग्रेस का कब्जा रहा, जब पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने इस सीट पर लगातार जीत दर्ज की। लेकिन साल 2014 में न सिर्फ डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस सीट पर जीत दर्ज की, बल्कि आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और पत्रकार आशुतोष ने कपिल सिब्बल को तीसरे स्थान पर खिसकने को मजबूर कर दिया। तो वहीं साल 2019 में डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस सीट पर बाजी मारी और कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल को सियासी मैदान में पटकनी दी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर इंडिया गठबंधन की एक छत के नीचे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो देखना यह होगा कि दोनों पार्टियों का यह मेल जनता को कितना लुभाता है। विपक्षी पार्टियां हमेशा यह आरोप लगाती हैं कि भारत सरकार ने जब से देश में जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया है, तब से भारत में कई छोटे व्यापारियों के कारोबारों को इससे नुकसान उठाना पड़ा है। चांदनी चौक व्यापारियों का गढ़ है। दूर दूर से लोग दिल्ली के चांदनी चौक के बाजारों में घूमने आते हैं। इसीलिए हमने वहां के व्यापारियों से जीएसटी को लेकर सवाल पूछा। क्या जवाब मिला, आप भी देखिए। चांदनी चौक लोकसभा सीट से भाजपा ने प्रवीण खंडेलवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस की तरफ से जेपी अग्रवाल चुनावी मैदान में है। चांदनी चौक सीट का इतिहास बहुत पुराना है। 1956 में अस्तित्व में आई चांदनी चौक लोकसभा सीट इस बार फिर प्रवीण खंडेलवाल यहाँ पर चुनावी मैदान में है और जेपी अग्रवाल भी सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। देखने वाली बात होगी कि इस बार प्रवीण खंडेलवाल जीतेंगे या नहीं। प्रवीण खंडेलवाल खुद एक व्यापारी हैं और वो व्यापार संघ के वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं। हम कुछ व्यापारियों से यहाँ जानने आए हैं कि प्रवीण खंडेलवाल का क्या माहौल है और भाजपा की सरकार आने के बाद जीएसटी को लेकर व्यापारियों को किस प्रकार जीएसटी का प्रभाव व्यापारियों पर देखने को मिला। नमस्कार सर। नमस्कार। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब से जीएसटी लगाया है उसके बाद से व्यापार में उस जीएसटी का प्रभाव किस प्रकार देखने को मिला? आपको जीएसटी के आने से फ़ायदा मिला या फिर आपके व्यापार को नुकसान हो रहा है, बताइए। जीएसटी से व्यापारी जगत में कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है कि पहले हम लोगों को सी फार्म ST1 इकट्ठे करने में, उनको मेंटेन करने में बहुत टाइम लगता था और काफ़ी सी फार्म और ST1 नहीं आते थे, तो वो बोझ हमारे ऊपर ही पड़ता था। जीएसटी से कोई परेशानी नहीं है, सरल है, सही है। थोड़ी सी गुंजाइश और है इसको अमेंडमेंट की, तो वो सरकार टाइम टू टाइम कर रही है। आप बताइए, आपने बोला सुधार के अमेंडमेंट की, तो आप क्या सुधार चाहते हैं कि इसमें जिसे सुधार मतलब व्यापारी वर्ग को आसानी मिले? देखिए, वैसे तो क्या है कि हमने तो सेल टैक्स का ज़माना भी देखा है, वैट का ज़माना भी देखा है और अब जीएसटी का भी देख रहे हैं। कमियां तो सब में थी और कमियां इसमें भी हैं।
लेकिन ऐसी कोई विशेष बात नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी की बात हो, और सही है सब कुछ, कोई ऐसी बात नहीं है दिक्कत की। राहुल गांधी एक बार फिर कह रहे हैं कि जीएसटी ने गब्बर टैक्स और छोटे व्यापारियों को खत्म करने का काम किया। आप क्या लगता है कि इससे जीएसटी के आने के बाद से छोटे व्यापारी खत्म हुए या फिर उन्हें कुछ प्रोत्साहन मिला जीएसटी से? छोटे व्यापारियों को तो प्रोत्साहन मिला है, ख़त्म कैसे हो गए वो? जो पहले अपने सेल टैक्स से, इनकम टैक्स से जो बाहर थे छोटे व्यापारी, वो बल्कि अब मुख्य धारा में जुड़ गए जीएसटी आने के बाद। उन लोगों को भी होता है कि अब हम बिल ले, हम गवर्नमेंट को टैक्स दे। तो ये तो राहुल गांधी की एक बचकाना और बेतुकी बात है कि जीएसटी आने से छोटे व्यापारी ख़त्म हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में राहुल गांधी को ना ज़मीनी हकीकत पता नहीं है। वो फील्ड में उतर के काम करेंगे तो उनको सच्चाई पता चलेगी कि जीएसटी आने से तो छोटे व्यापारी खुश है, बल्कि खत्म नहीं, खुश है उल्टा। इस सीट पर फिर प्रवीण खंडेलवाल और जेपी अग्रवाल में कौन टक्कर में देख रहे हैं आप? किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है? क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। बीजेपी जीत रही है, बहुत भारी मतों से जीत रही है, बहुत भारी मार्जिन से जीत रही है। भाजपा ने डॉक्टर हर्षवर्धन का चांदनी चौक से टिकट काटकर प्रवीण खंडेलवाल को दिया है। प्रवीण खंडेलवाल खुद व्यापारी वर्ग से आते हैं, तो आपको लग रहा है कि अगर यदि इस बार वो लोकसभा चुनाव जीतते हैं तो व्यापारी वर्ग के लिए कुछ खास करेंगे या फिर आपकी सुविधा के लिए कुछ जीएसटी वगैरह कुछ खास करने का काम करेंगे आप व्यापारियों के पक्ष में? देखो, जो भी कैंडिडेट जीतता है, चाहे वो बीजेपी का जीते चाहे कांग्रेस का जीते, व्यापारियों का हित तो उसको देखना पड़ता है। और ये तो फिर व्यापार जगत से आते हैं, तो इनका तो मेन मोटो ये रहेगा कि मैं सदर बाज़ार के लिए, चांदनी चौक के डेवलपमेंट के लिए काम करूं, व्यापारियों के लिए काम करूं, और वो करेंगे भी काम। ऐसा नहीं कि काम नहीं करेंगे। जब वो सांसद नहीं थे, अभी तो खैर जीते नहीं है, फिर भी मैंने उनको सांसद बना दिया। जब वो सांसद नहीं थे, जब भी वो व्यापार जगत के लिए हमारी आवाज़ उठाते रहे हैं, तो अब जब वो सांसद बन जाएंगे तो फिर तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपनी आवाज़ ना उठाएं। तो वो आवाज़ उठाएंगे और ज़रूर आवाज़ उठाएंगे, और व्यापार जगत के लिए भी काम करेंगे और सदर चांदनी चौक के लिए भी काम करेंगे। हमने व्यापारियों से बात की। इस देखना होगा कि जीएसटी को लेकर व्यापारियों ने जो अपनी बात थी वो रखी। इनका कहना है कि जीएसटी के आने बाद से, मोदी सरकार ने जब से जीएसटी को लागू किया है तो व्यापारियों को काफ़ी प्रोत्साहन दिया और व्यापारी वर्ग में फ़ायदा है जीएसटी के आने के बाद से, क्योंकि एक वन नेशन वन टैक्स की बात जो जीएसटी कहें या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार तमाम बातें करती है। मैं अनुराग बनवाला, उत्सव शर्मा के साथ आईजम्स न्यूज़। भले ही दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में भारत की सरकारें लोगों को बहुत सालों तक साफ पीने के पानी का अधिकार दिलवाने में विफल रही हैं। आज भी दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जो पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। वो वक्त भी याद आता है जब दिल्ली में पीने के पानी को लेकर झगड़े तक हो जाया करते थे। लेकिन जब हमारी टीम ऐसे ही एक इलाके शकूर बस्ती में पहुंची जो कुछ साल तक साफ पानी के लिए तरसता था, तब वहां आज क्या हालात हैं आप भी देखिए। पानी से भरा बर्तन ढोती इन नन्ही जिंदगियों को गौर से देख लीजिए। अपने हिस्से का पानी ढोकर अपना योगदान घर के लिए भर कर ले जाए गए पानी में दे रहे हैं। बचपन से ही ये इस जिम्मेदारी को समझ गए हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली की शकूर बस्ती। यूँ तो यहाँ रहने वाले लोग आज भी पानी ढोने के लिए मजबूर हैं, लेकिन इनके लिए स्थिति पहले से बहुत बेहतर है। बस्ती के लोगों का कहना है कि यह दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की देन है, जिसने शकूर बस्ती में रहने वाले लोगों को कुछ तो राहत दी। इसके लिए लोग सरकार के शुक्रगुजार भी हैं। यहाँ पे एक पानी का प्लांट है जो कि आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाया गया है। तो हम कुछ लोगों से जानेंगे कि ये इस प्लांट से लोगों को लाभ पहुँच रहा है, क्या लोगों को हर घर पानी जा रहा है। दीदी, ये जो प्लांट है पानी का, कब लगा है? 2 साल हो गए इसको लगा। 2 साल हो गए इसको। तो अब लोगों को कोई समस्या नहीं आती पानी से रिलेटेड? हर घर जाता है पानी? तो टाइमिंग क्या रहती है पानी वगैरह की? पानी की टाइमिंग सुबह 6 बजे से 7 बजे, मतलब 12:30 बजे तक। तो सब मतलब जितने भी बस्ती के लोग हैं सब यहीं भरने आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जैसा यहाँ पे काम कर रही है तो ठीक चल रहा है सब? हाँ जी, हाँ जी। आप किसको इस बार वोट देना चाहेंगे? अभी तो देखो भाई, कुछ कह नहीं सकते। मतलब अगर यहाँ पे मतलब ये है कि अगर आपके साथ जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, जो सरकार अच्छा कर रही है, हाँ जी, उसी के साथ है। उसी के साथ है, बिल्कुल। तो यहाँ पे और भी हम लोगों से बात करते हैं जो कि पता लगेगा। आंटी जी, बोलेंगे कुछ आप? हाँ जी, बोलो। ये के बारे में कुछ पता नहीं, ये जो प्लांट लगा है पानी का, हाँ। इससे आपको फायदा हो रहा है? घर में पानी वानी सब जाता है अच्छे से? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं आती? और रोज आता है पानी? रोज आता है, कभी कभी खराब भी हो जाता है, ऐसी बात खराब होता है। बीच में पीने लायक है ये पानी? हो जाता है, ठीक है, पीने लायक है। पीने लायक है।
शकूर बस्ती चांदनी चौक लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। बस्ती के लोगों पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार के कामों का प्रभाव साफ देखने को मिलता है। भले ही चांदनी चौक लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में गई, लेकिन बस्ती के लोगों का विश्वास कांग्रेस के हाथ से ज्यादा आम आदमी पार्टी के झाड़ू पर दिखा। ये समस्या है वो केजरीवाल सरकार ने कम करी है, तो आपको क्या, आप इस बार कांग्रेस को वोट देंगे क्योंकि वो दोनों गठबंधन में हैं? वैसे हम तो ये चाह रहे केजरीवाल को वोट देना चाहिए, वही ठीक। वो दोनों तो अब इस बार गठबंधन में ना, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। बाकी आपका वोट कांग्रेस को जाएगा? भाई हमारा तो वोट खैर ये केजरीवाल को ही जाएगा जहाँ तक वहाँ तक। तो जो पानी की समस्या इससे पहले कैसी थी, मतलब पानी पहले सही नहीं थी, इससे पहले बेहतर यही ठीक है। तो गठबंधन में है, ये गठबंधन में है, लेकिन वोट तो वहीं जाएगा इनकी, केजरीवाल जी को। चांदनी चौक लोकसभा के कई इलाकों में हमने लोगों से चुनाव को लेकर माहौल जानने की कोशिश की। हमने उनसे कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल और भाजपा के प्रवीण खंडेलवाल को लेकर सीधा सवाल पूछा। लोगों की क्या प्रतिक्रिया देखने को मिली, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और यूँ तो गालिब कभी राजनीतिक शायर नहीं रहे, लेकिन जब हम बल्ली मरान में हो तो गालिब को याद करना भी ज़रूरी है। चांदनी चौक की लोकसभा सीट पर हम मौजूद हैं और यहाँ से कांग्रेस के जेपी अग्रवाल और बीजेपी से प्रवीण खंडेलवाल चुनावी मैदान में। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि चुनाव को लेकर माहौल क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शफीकुद्दीन खदसार है जी। तो इस बार चुनाव को लेकर क्या लग रहा है, चांदनी चौक से कौन जीत रहा है? इलेक्शन तो वैसे साइलेंट ही है जी। लेकिन जहाँ तक जीतने की बात है तो अभी तो ये लोगों पर डिपेंड है जी। और जैसे मुल्क का माहौल चल रहा है वैसे चांदनी चौक का भी माहौल चल रहा है। अब कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि वापस यही सरकार बने, लेकिन इसमें कुछ बदलाव भी आया है, तो लोगों ने अपना मन बना लिया जिस तरह भी बनाया है, तो वोट तो कम हो ही रहे हैं बीजेपी के। कम हो रहे हैं आपकी बात? हाँ, तो जो हमने 14 में और 19 में पोजीशन देखी थी वो पोजीशन तो नहीं है। अच्छा, डॉक्टर हर्षवर्धन का जो टिकट है वो काट दिया गया और प्रवीण खंडेलवाल जी को दिया हुआ है, तो इस बार क्या बीजेपी को प्रवीण खंडेलवाल जी कुछ आगे बढ़ा पाएंगे? नहीं, देखो ईमानदारी की बात ये है तो बीजेपी के अंदर का मामला है। इलेक्शन पूरा का पूरा मोदी जी के ऊपर ही डिपेंड है, तो कैंडिडेट के बदलने से या पुराने कैंडिडेट के होने से तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। अगर इसकी जगह आदमी ये सोचता कि भाई ये तो पूरा इलेक्शन ही मोदी जी पर डिपेंड है, तो जब उन्हीं पर डिपेंड चल रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हर्षवर्धन हो या गोयल हो या खंडेलवाल हो या अग्रवाल हो, कोई भी हो। तो ये तो बीजेपी का अंदर का मैटर है और वोटर जो है वो मोदी जी को देख करके ही अपना काम करेगा। जहाँ तक दूसरे लोगों का सवाल है जो बीजेपी की ओपोजिशन है, तो वो लोग जो हैं वो अब चूँकि एक ही कैंडिडेट है ओपोजिशन की तरफ से, तो जाहिर सी बात है। अच्छा, जेपी अग्रवाल ने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था तो पिछली बार भी हारे थे, तो इस बार भी जेपी अग्रवाल हैं, तो क्या लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि जेपी अग्रवाल जी की जगह कोई और आए? नहीं ऐसा, हाँ बिल्कुल, अगर अलका लांबा आती तो बहुत अच्छा रहता। और जहाँ तक जयप्रकाश अग्रवाल के हारने का सवाल है तो उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, तो ये तो बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है। 10वां चुनाव है। हाँ, नहीं 10वां चुनाव है और ये देखो कितने हारे हैं जी। ये तो बढ़िया रिकॉर्ड है उनका। ये भी तो देखो ना आप, तो अलका लांबा को लाते जैसे कन्हैया को लाए तो पार्लियामेंट में आवाज़ होती। अगर युवा नेता, हाँ नहीं, युवा नेता के अलावा भी कम से कम पार्टी के अंदर बोलने वाले लोग तो होने चाहिए, गूंगे तो नहीं हो। ये गूंगे लोग माल ज़्यादा कमाते हैं मुल्क के अंदर और बोलने वाले जो हैं वो निशाने पर रहते हैं, लेकिन वो हक की बात बोलते हैं, वो देश की बात बोलते हैं, पब्लिक की बात बोलते हैं। बात ये देश की बात बोलने वाला नेता चाहिए जो पार्लियामेंट में लोगों की आवाज़ उठा सके। हमारे पीछे ही गालिब की हवेली है और कुछ और लोगों से हम जानेंगे कि क्या चुनाव को लेकर माहौल है। क्या नाम है आपका? तो इस बार क्या चुनाव को लेकर माहौल है? बीजेपी का है, कांग्रेस का है, किसका है? यहाँ से तो कांग्रेस है। पिछले 10 सालों में क्या काम किया बीजेपी ने जो आप बीजेपी से नाराज हैं? रोजगार के 3 मुद्दे हैं बस। रोजगार नहीं है पहले मुद्दा। रोजगार नहीं है? हाँ बस। आप क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। तो रोजगार तो है? कहाँ है आपके पास? भाई काम नहीं है भाई, काम छोड़ के बैठे हुए हैं। आपका क्या नाम है? नदीम। आप क्या करते हैं? जॉब करता हूँ, मैं भी ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग जी। तो इस बार क्या चुनाव को लेकर माहौल है? जेपी अग्रवाल या फिर प्रवीण खंडेलवाल? जेपी अग्रवाल। ये कांग्रेस का वो है जी, जब बीजेपी ने तो महंगाई करी है। पहले कहते थे कि तेल इतने का होगा, इतने का होगा, अब कितने रुपए तेल पहुंच रहा है सबको पता है। सिलेंडर
सुमित ईरानी कहती थी कितने का सिलेंडर होगा, 350 रुपए का, कितने का सिलेंडर हो गया, 1000 रुपए का सिलेंडर हो रहा है। तो यहाँ तो जी कांग्रेस को एक तरफा, बस ना झाड़ू ना पाड़ू ना कोई, यहाँ तो सिर्फ कांग्रेस है। झाड़ू और कांग्रेस वो होगा मगर हम तो कांग्रेस को देता है शुरू से और कांग्रेस को देंगे, बस कांग्रेस चाहे हारे या जीते मगर हम तो कांग्रेस को देता है शुरू से और अब भी कांग्रेस को देंगे। यहाँ सब पूरी पट्टी है, पूरी कांग्रेस की है। अच्छा, पिछली बार भी जेपी अग्रवाल जी यहाँ से लड़े थे, पिछली बार भी हारे थे। इससे पहले ये उनका 10वां चुनाव, लोकसभा चुनाव है। तो क्या लोग ये नहीं सोच रहे कि जेपी अग्रवाल जी पुराने नेता हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, तो किसी नए चेहरे को उनकी जगह उतारना चाहिए था? तो वो तो था मगर अब पार्टी ने जब खड़ा कर दिया तो कोई बात नहीं, तो पार्टी की उनकी नेताओं की वो होगी। मगर हमें तो ये कि कांग्रेस से खड़े हैं तो कोई बात नहीं। वैसे भी उन्होंने भी काम करा, ऐसी बात नहीं काम करा। कपिल सिब्बल थे पहले, तो सिब्बल ने भी अच्छा काम करा यहाँ। तो अब यह है कि उनको मौका दिया तो कोई बात नहीं, मगर यह कि बीजेपी ने यहाँ पे कुछ नहीं करा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोई कभी आके भी नहीं झाँके, ये कि मुसलमानों को तो इसलिए नहीं आए ही नहीं यहाँ पर कभी भी कोई नहीं, पता है ऐसे वोट ही नहीं मिले तो क्यों जाए यहाँ पे, कुछ भी नहीं है ऐसा यहाँ पे। बताएंगे भाई। जी सर, क्या माहौल? माहौल बस यही है, कांग्रेस ही आएगी यहाँ से इंशाल्लाह। जी, बीजेपी ने कोई काम नहीं करा? बीजेपी आती ही नहीं यहाँ पे इलाके में। एक काम तो अच्छा होगा। काम महंगाई करिए, सिवाय महंगाई के और सिलेंडर महंगा, कुछ भी नहीं, महंगी बिजली पानी सब महंगा। बस कांग्रेस ने और आम आदमी जो भी है अच्छे काम कर रहे हैं दोनों मिलके। अच्छा, आम आदमी पार्टी कैसा काम? आम आदमी बहुत बढ़िया, अच्छे हैं, अच्छा काम करती है। वैसे काउंसलर्स में ना आम आदमी का भी अच्छा काम है यहाँ पे। पानी वानी बोरिंग का जो बात है यहाँ पे इमरान हुसैन है, उसने बहुत अच्छे काम करे हैं, घर घर बोरिंग करा रखे हैं, बिजली का काम जो बात है सब, कोई भी चले जाए उनको ऑफिस में ऑफिस खोल के बैठे हैं, सब काम बढ़िया करते हैं। मगर जो हाई लेवल पर है वो कांग्रेस चाहिए हमें, जो बात है अंदर भी। अब ये बैठे हैं, इनसे बात करें, पुराने हुए हैं जी। क्या माहौल? माहौल इंडिया अलायंस का है। इंडिया अलायंस। बीजेपी का कोई काम अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। बीजेपी ने काम करे होंगे मगर बड़े व्यापारियों के लिए, बड़े बिजनेसमैनों के लिए काम करा। हमारे लिए जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, मीडियम मध्यम वर्ग के लिए कुछ काम नहीं करा। महंगाई बहुत हो गई, आपको दिख ही रहा होगा। एजुकेशन पे टैक्स लगा दिया, दही खाने की चीज़ों पर टैक्स लगा दिया, तो ऑब्वियसली मिडिल क्लास इंसान के लिए तो सब कुछ महंगा ही हुआ ना। कारोबार है नहीं लोगों के। आप देखो ये एशिया का सबसे बड़ी मार्केट है यहाँ पे आसपास टच में। आप अभी 1-1.5 घंटे बाद यहाँ से घूमना, हौस काजी पे है हार्डवेयर की मार्केट, बल्ली अमरान चश्मे की मार्केट है, चावड़ी बाजार है शादी घाट की मार्केट। आप स्कूटी पे निकलो, मात्र 5 या 7 मिनट में पूरी मार्केट का चक्कर लगा लोगे। यही आज से कुछ सालों पहले देखते ना, तो आप यहाँ पैदल भी नहीं निकल सकते 1 घंटे से पहले, क्योंकि मार्केट की रौनक व्यापारियों से होती है। आज के टाइम में सारे दुकानदार खाली हैं, पूरी मार्केटें खाली हैं, इवन जो ठेले वाले हैं ना उन तक के पास काम नहीं है। ये बात ही बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहले जब यहाँ पर आया करते थे तो इतनी भीड़ हुआ करती थी कि यहाँ पर चलना मुश्किल हुआ करता था। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल पैसा खत्म हो चुका है हाथों से। ऑनलाइन के चक्कर में जो 10,000 मिल जाते थे अब वो 200 रुपये, 3,000, 500 रुपये करके ऐसे ऑनलाइन आते हैं। अब उसकी भी जवाबदारी जब आएगी तो वो हमें भारी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि हमारा ऑनलाइन सिस्टम बन गया, पूरा देश ऑनलाइन चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ऑनलाइन सिस्टम तो बना दिया, बट उस पर टैक्स कितने लगा दिया आप ये देखिए ना, उस पर भी एक लिमिटेशन कर दी है, आप इतना ही कर सकते हैं। अब उसमें इंसान करे है क्या? हर चीज़ पे तो टैक्स लगा दिया, कमाई कुछ है नहीं, कारोबार के लिए कुछ करा नहीं, आमदनी बढ़ाने के लिए गरीबों की कुछ ऐसा करा नहीं। तो कहते हैं 370 का फ़ायदा किसको ये बताइए आप मेरे को। अगर 370 बीजेपी ने हटा दी तो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रही जम्मू कश्मीर में, आप ये बताइए। एक सीट पे तो लड़ना चाहिए ना कम से कम, भाई अच्छा काम करा है। कश्मीर में मैं कहता हूँ नहीं लड़ रहे, कम से कम इवन जम्मू में तो लड़ो ना। जम्मू में तो आपको पता है आपकी बहुमत आ सकती है, क्यों नहीं लड़ रहे आप इलेक्शन? 370 आपने हटा दी, किसी एक इंसान ने बताया कुछ खरीदो वहाँ जाके, तो सिवाय अडानी के। लैंड किसको दिया गया वहाँ पर? अडानी को तो दिया गया। क्यों? किसी मीडिया में आदमी ने, बिजनेसमैन ने किसी और ने वहाँ कोई लैंड खरीदी? सब बेकार की बातें हैं भाई। 370 लोगों को उलझा रखा खामखाई में, ना मुझे फ़ायदा 370 से ना किसी और को फ़ायदा 370 से। हमें तो समझ में नहीं आई हमारा किस काम का फ़ायदा? ब्रेन वॉश हो रहा है, ये बड़ी बात है भाई। लोगों को क्या है, लोगों को पता नहीं है, बस उन्होंने कहना सीख लिया 370। भाई 370 तो तुझे फ़ायदा क्या, ये तो बता, तुझे खाना मिल रहा है, तुझे रोज़गार मिल रहा है, तो 370 हटा दी मोदी जी ने। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करे होंगे, इंटरनेशनल लेवल पे करा, बट इंडिया के लिए कुछ ऐसा खास हमें लगा नहीं कुछ ऐसा करा हो। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं करा, खास करके गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं करा। क्या करा महंगाई के अलावा, क्या दिया ये बताओ। कहते डॉलर यूँ हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, कहाँ पहुँचा हुआ डॉलर, कहाँ पहुँचा हुआ ये बताओ, खुद ही बताओ। फिर तेल कहाँ था? तेल 65-70 रुपये था कांग्रेस के उसमें। मैंने कहा चलो जी हो जाएगा 4-5 रुपये 10 रुपये हो जाएगा। बीजेपी ने नारा दिया था 2014 में, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो इस बार कांग्रेस नारा दे रही है बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार कांग्रेस सरकार। तो क्या फिर से वैसे ही होने जा रहा है? कांग्रेस ने वो नहीं जा रहा, कांग्रेस ने करा पहले भी, जब शीला दीक्षित थी ना यहाँ पर। हकीकत बात है, बहुत काम हुए यहाँ पर। ये सब कुछ कांग्रेस के तो करा भाई, सब 15 साल कांग्रेस ने, शीला दीक्षित ने, ये गालिब वालिब ये सब ना, जब शीला दीक्षित ने बनाया स्कूल ये सब कुछ,
अगर लोग कहते हैं महंगाई भी है तो महंगाई के साथ रोजगार भी था, कारोबार भी था। अगर महंगा हो रहा था तो सैलरी भी बढ़ रही थी। अब तो 5 लड़के काम कर रहे हैं तो चुनिंदा जो बहुत 20 साल पुराने उन्हें रोक रखा, बाकी 4 निकाल दिए। वो कहाँ जाएंगे? 4 बच्चे उनके। ये हुआ है। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए बेरोजगारी के लिए। और मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की हमारा अब की बार मोदी सरकार, तो जो नारा दिया तो उस पर वोट मांगे ना, उसका तो जिक्र ही नहीं हो रहा महंगाई का कि हमने ये करा। तुमने गरीब बना दिया, राशन बांट रहे हो तुम। 5 किलो राशन बांटने में कौन सा क्या होगा भला? आ रहा है आपके पास राशन? हम तो लेते ही नहीं राशन। अब से थोड़ी मिल रहा है, कांग्रेस के टाइम से राशन मिलता आ रहा है। अच्छा, मोदी जी क्या कहते हैं तो कांग्रेस के टाइम से राशन मिलता आ रहा है। राशन कार्ड सबके बने हुए शुरू से। तुम इतना काम दो ना कि राशन लेने की जरूरत ना पड़े। तुम इतना रोजगार दो, क्योंकि लोग लेना राशन, रोजगार देने के लिए राशन दे रहे हैं 5 किलो। भाई तुम इतनी छूट दो, टैक्स के अंदर सबके अंदर छूट दो ना। इतनी टैक्स के अंदर जीएसटी लगा रखा है, हर चीज़ पर जीएसटी लगाया हुआ है, उसमें क्या होगा? आप कुछ कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? क्या माहौल? चुनाव जैसा ठीक हो रहा है, जो भी हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस। कोई काम नहीं किया बीजेपी ने? कोई तो किया होगा। कुछ नहीं करा। नहीं। तो आपने देखा कि एक तरफा माहौल यहाँ पर दिख रहा है बीजेपी के खिलाफ जाता हुआ बल्ली मरान में। कैमरामैन उत्सव के साथ क्षितिज अरोड़ा, आईसम्स न्यूज़, दिल्ली। आज के लिए चुनावी सफर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।